तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने टिकेटर स्टार्ट किया था। ग्राफिक टिकेटर क्यों होता है? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए। हर एक टिकेटर प्रोग्राम का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। वो होता है ये वाला। नहीं, तो टिकेटर में दो चीजें, एक है कंटेनर और एक कंपोनेंट। फिर हमने एक कंटेनर बनाया था। ये कंटेनर था, कलर दिया था, हाइट वेट दिया था, टाइटल दिया था। कंपोनेंट्स क्या क्या है? लेबल बटन, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ये सब होता है। तो पहले हमने लेबल बनाया था। लेबल की यूज होता है, लेबल इज यूज टू डिस्प्ले सम मैसेज और टेक्स्ट और इमेज। तो पहले लेवल जो था वो मैसेज डिस्प्ले किया। दूसरा जो लेवल था वो उसमें क्या था? उसमें इमेज डिस्प्ले हुआ था। देन आपने बटन सेट किया था। बटन को क्लिक करने से क्या होता है? फंक्शन कॉल होता है। बटन को फंक्शन के साथ लिंक भी किया था। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था, कैसे मैसेज। देन मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स क्या होता है? यूजर को कुछ मैसेज देने के लिए। क्लिक मी, ये शो इन्फो है, शो वार्निंग, शो एरर। तो डिफरेंट तरह का मैसेज बॉक्स है। फिर एंट्री जो था, टेक्स्ट बॉक्स बोलते हैं, ये एंट्री था। इसमें आप कुछ टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। और हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया था। इसमें क्या था ना, फर्स्ट नंबर में दिया 10, सेकंड नंबर 5। ऐड करोगे तो सम दिखाएगा, सम का करोगे तो सम दिखाएगा। तो यहाँ तक हमने किया था। क्लियर? तो मैंने तो क्वेश्चन दिया था कि रैंडम नंबर जनरेटर और क्या था? कैलकुलेट। तो आप लोगों को वीडियो भी दिया है देख के करने के लिए, ठीक है? थोड़ा ट्राई करना। नेक्स्ट लिखो, रेडियो बटन। सही देखो, लिस्ट बॉक्स का लिखो। लिस्ट बॉक्स क्या होता है? लिस्ट क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। एक बॉक्स है जिसमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स होगा। यूज होता है ना, यूज टू मेक सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स। बहुत सारे आइटम होगा, आप बात सिलेक्ट करोगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फ्रॉम, टिक एंटर, इनपुट, स्टार। डब्ल्यू इक्वल टू क्या है? टिक है। डब्ल्यू टाइटल। टाइटल इक्वल, जैसे डब्ल्यू डॉट ज्योमेट्री दे रहा हूँ। ज्योमेट्री क्यों देते हैं? GOMETRY, ताकि आप क्या कर सको? विड्थ और हाइट देख सको। 400x 200। तो ये तो हो गया है। यहाँ पर हमें एक लिस्ट बॉक्स सेट करना है। तो लिस्ट बॉक्स कैसे सेट करेंगे? एल इक्वल टू लिस्ट बॉक्स। एक सेकेंड। लिस्ट बॉक्स कहाँ रहेगा? ना विंडो में। देन एल डॉट इंसर्ट करो, कहाँ पर? ना जीरो में। क्या दिया है? जीरो मैंने दिया है इंडिया। इसे कॉपी कर लो 4 5 बार। जीरो, ये क्या है ना? 1 2 3। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। देन इसे क्या करो? टैग करो, एल डॉट टैग। आगे देखो, आ रहा है। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ठीक है। लिखो पहले। अब रन किया इसको। मतलब मैं जिसको सिलेक्ट करूंगा वही दिखाएगा। तो कैसे करेंगे? उसके लिए एक बटन करो, देखो बी इक्वल टू
क्या रहेगा विंडो में? टेक्स्ट क्या है? क्लिक मी, कॉमा, कमांड इक्वल टू, तो बी डॉट टैग। जो बटन पर क्लिक करेंगे सो नाम का एक फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, डिफाइन। तो उसके अंदर क्या रहेगा? अभी क्लास लिख रहा हूँ, लिखो अभी इतना लिखो, ये लाइन ऐड करो और सो फंक्शन ऐड करो। जब बटन को क्लिक करेंगे तो सो फंक्शन कॉल होगा। डू इट। तो मैं चाहता हूँ मैसेज बॉक्स में दिखाए कि आपने क्या क्या क्लिक किया है। मैं लिखा इंपोर्ट टिकट डॉट मैसेज बॉक्स एज लेट्स से एम। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एम डॉट तो इन्फो। तो इन्फो जो मैसेज बॉक्स था उसका टाइटल क्या है? टाइटल है लेट्स से कंट्री। और मैसेज क्या है? मैसेज इक्वल टू यू सिलेक्टेड, क्या है? प्लस एल डॉट गेट जीरो। लिखो, बता दो क्या है। ध्यान से लिखो पहले। तुरंत करता हूँ। मैं क्लिक किया भूटान, क्या कर रहा है? इंडिया। नेपाल, इंडिया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपने लिखा है गेट जीरो। लिस्ट बॉक्स का जीरो पे कौन है? इंडिया है। तो जीरो नहीं देना चाहिए, क्या चाहिए? जिस एलिमेंट को आपने सिलेक्ट किया है वही आना चाहिए। एस डॉट कॉर सिलेक्शन। कॉर सिलेक्शन मतलब करंट सिलेक्शन। नेपाल, क्या आ रहा है? नेपाल। भूटान, भूटान। श्रीलंका, इंडिया, इंडिया। श्रीलंका। कॉर सिलेक्शन का काम है, जिस एलिमेंट को आप सिलेक्ट करोगे उसको दिखाएगा। मैं दो लाइन में लिखा कि दिखाई नहीं दे रहा था। लिखो। एक नेक्स्ट लिखो। रेडियो बटन। एक करो रेडियो बटन। क्या रेडियो बटन क्या होता है? आपने देखा होगा तो लिखा होगा जेंडर। जेंडर होगा मेल और फीमेल। अगर मेल को सिलेक्ट करे हुए फीमेल ऑटोमेटिकली ऑन सिलेक्ट हो जाएगा। और फीमेल सिलेक्ट करोगे तो मेल ऑटोमेटिकली ऑन सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा होता है ना? तो इस तरह का बटन को बोलते हैं रेडियो बटन। क्यों यूज होता है? यूज टू सिलेक्ट ओनली वन आइटम फ्रॉम ए लिस्ट, आइटम लिस्ट, फ्रॉम एन आइटम लिस्ट। देखो, ये देखिए कैसे फ्रॉम टिकेंटर, इंपोर्ट स्टार, डब्ल्यू इक्वल टू टीके। अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ ना, डब्ल्यू डॉट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मैंने क्या दिया है ना, नॉलेज है 400 x 300। अब मैं क्या करूंगा? मैं रेडियो बटन करके दूंगा। R1 इक्वल टू रेडियो, देखो किसे, ओनली आर इज कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। कहाँ रहेगा? विंडो पर रहेगा। उसका टेक्स्ट क्या रहेगा? लेट्स टेक्स्ट रहेगा पाइथन, कॉमा। यहाँ पर आपको पता है क्या ना, वैल्यू, वेरिएबल। उसको एक्सेस करने के लिए एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल इक्वल टू, मैंने कहा भी, कॉमा, वैल्यू इक्वल टू लेट्स से, लिखा है मैंने पाइथन। जैसे कॉपी करो दिन भर, R1, फिर R2, R3।
जावा, PHP। तो ऐसा लिखो, पाइथन भी एक ही रहेगा ना। तो टेक्स्ट रहा, क्या पाइथन रहा, बुलेट से एनाकोंडा। ये क्या है? कोबरा। यहाँ पर भी लिखो, पाइथन की जगह क्या, एनाकोंडा, कोबरा। हो गया। अब तीनों को टैग करो। क्या लिखा? R1 डॉट टैग, देन R2 डॉट टैग, फिर टैग R3 डॉट टैग। V इज नॉट डिफाइंड, लिखियो। यहाँ लिखो V क्या है, तो लिखो V इक्वल टू स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग की तरह वैल्यू है। भारी बुल स्पेलिंग क्या है? VARIA, वेरिएबल, VARIA। देखो बाप रे, कितना होगा। देखो आ गया। लिखो। तो मैंने रन किया, ऐसा आ रहा है सब सिलेक्टेड नहीं, देख रहे हो? मैं जब बाई डिफॉल्ट कोई एक ही सिलेक्ट हो, तो मैं क्या लिखा, R1 डॉट सिलेक्ट। तो वैसे वेरिएबल क्या है? देखिए वेरिएबल वो है जिसके थ्रू वैल्यू का एक्सेस करोगे। वैल्यू सबका डिफरेंट है, वेरिएबल सबका सेम है। क्यों? क्योंकि जो भी जो है, क्योंकि एट ए टाइम किसी एक को आप एक को ही सिलेक्ट कर सकते हो, आइदर R1, R2 और R3। इसलिए मैंने वेरिएबल का नाम भी दिया है। ये भी के थ्रू आप इस वैल्यू का एक्सेस कर सकते हो। ये भी किस तरह का है, ये किस तरह का वैल्यू है, स्ट्रिंग का, कैपिटल एस कैपिटल बी। तो ये इसका मतलब है कि जो भी वेरिएबल है, ये स्ट्रिंग तरह का वैल्यू का एक्सेस करेगा। तो हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि आप जिसको सिलेक्ट करोगे वही आए, तो क्या लिखेंगे, तो बटन क्या रहेगा, विंडो में टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट है, लेट्स से सिलेक्ट स्नैक, कॉमा, कमांड इक्वल टू, लेट्स से मैं नाम दिया है सिलेक्ट। मतलब इस बटन को क्लिक करोगे तो सिलेक्ट नाम के एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, टैग। अब सिलेक्ट फंक्शन डिफाइन करो, यहाँ आओ, तो डिफाइन, तो ऊपर आ जाओ, देखो डिफाइन सिलेक्ट, क्या होगा, डिफाइन सिलेक्ट। तो हम चाहते हैं मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो, तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट टिकेटर मैसेज बॉक्स एट एम। तो इन्फो टाइटल इक्वल टू क्या है, टिकेटर सो इन्फो, टाइटल दिया है लेट्स से नेक, कॉमा, मैसेज क्या है, द मैसेज इक्वल टू लेट्स से, देखा है मैंने, बी डॉट गेट।
तो ये फंक्शन कहाँ लिखना है? तो फंक्शन का अंदर लिखना है ना, बाद में लिखो। रन करो। मैं क्या अनाकोंडा सेलेक्ट किया, क्या लिखा? अनाकोंडा। पाइथन, क्या है पाइथन? कोबरा, क्या है कोबरा? तो आप जिसको सिलेक्ट करोगे वही दिखाएगा। देखो। डू इट। नेक्स्ट आओ। चेक बॉक्स। देखिए चेक बॉक्स क्या होता है, आपने देखा होगा इस तरह का बटन, किस तरह, इस तरह का देखा है, स्क्वायर टाइप का। अच्छा हॉबीज क्या है? वॉचिंग मूवी, यस। रीडिंग न्यूज पेपर, यस। विजिटिंग वेरियस प्लेसेस, यस। जहां पर हम मल्टीपल एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या? चेक बटन और चेक बॉक्स। और इसे यहाँ बोलते चेक बटन, लिखो। क्यों होता है? यूज्ड टू सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ आइटम। कैसे करेंगे? फ्रॉम टिकेंडर, एग्जाम्पल देखो। इंपोर्ट स्टार, देन डब्ल्यू इक्वल टू टी के, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। डब्ल्यू डॉट मेन लूप हो गया। अब क्या करेंगे? जैसे डब्ल्यू डॉट ज्योमेट्री कितना दे रहा हूँ? 400 x 300। विड्थ हाइट दिया। अब चेक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ, C1 इक्वल टू चेक बटन, कहाँ पर रहेगा ना, तो विंडो में रहेगा। उसका टेक्स्ट क्या होगा? ना उसका लेफ्ट टेक्स्ट है पाइथन। पाइथन कमा, टेक्स्ट हो गया। यहाँ पर क्या है? इसका एक्सेस करने के वेरिएबल जो है, वेरिएबल इक्वल टू लिखा मैंने V1 कमा। यहाँ पर दो वैल्यू होता है, एक ऑन वैल्यू, ऑफ वैल्यू। ऑन वैल्यू इक्वल टू 1 कमा, ऑफ वैल्यू इक्वल टू 0 दे दिया। उसी तरह से आपको क्या करना है? तीन चेक बटन सेट करना है। मैं कॉपी किया और पेस्ट किया। अब C1 गया, C2 गया, C3 गया। ये पाइथन था, तो ये क्या है? ML। ये क्या है? AI। इसका नाम क्या है ना, V1, ये V2 और ये V2। तीनों को रीड करो, फिर पैक करो। C1 डॉट पैक हो गया। देन C2 डॉट पैक, देन C3 डॉट पैक। ओवर। अब हम क्या करेंगे? फिर V1 V2 V3 लिखा है, ये किस तरह का है? सिंस यहाँ पर 1 0 हो रहा है, तो लिखना पड़ेगा इंट, क्या लिखा हो? इंट var, then V2 इक्वल टू सेम इंट var, then V3 इक्वल टू सेम इंट var। एक बार देखो, चलो भाई ज्योमेट्री, GEOME आया। देखो, ये आपका चेक बॉक्स, देखो पाइथन ML AI नहीं लिख रहे हैं तक पहले। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ पर आप अटेंडेंस सबको सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बटन क्लिक करने से सबको जो जो एलिमेंट सिलेक्ट करोगे वो दिखाएगा। तो क्या लिखेंगे? P इक्वल टू बटन, कहाँ पर रहेगा? विंडो में। टेक्स्ट क्या है उसका?
कॉमा टेक्स्ट इक्वल टू से सिलेक्ट क्या कोर्स। कमांड इक्वल टू लेट से तो बी डॉट क्या फैक्ट। आप इसको डिफाइन करो। डिफाइन तो इसके अंदर क्या रहेगा। लेट से मैसेज इक्वल टू मैं लिखा यू सिलेक्टेड क्या अगर v1 डॉट गेट इक्वल टू वन। अगर आपने v1 को सिलेक्ट किया है v1 को तो ऑन वैल्यू वन मतलब सिलेक्ट होगा तो वन ऑफ मतलब जीरो है। देन मैसेज इक्वल टू मैसेज प्लस क्या है पाइथन एलिफ। इवन अगर आपने नॉट एलिफ इफ v2 को भी सिलेक्ट किया है इक्वल टू वन। देन मैसेज इक्वल टू मैसेज प्लस v2 पे कौन है ना ml। इफ v3 डॉट गेट इक्वल टू वन। देन मैसेज प्लस v3 सॉरी क्या था ai। पहले मैसेज को दिखाने के लिए हम एक मैसेज बॉक्स ला रहे हैं इंपोर्ट टिकेटर डॉट मैसेज बॉक्स एच एम एम डॉट तो इनको क्या है टाइटल इक्वल टू टाइटल इक्वल टू क्या है लिखा कोर्स और क्या है ना मैसेज। मैसेज इक्वल टू MESSAG इक्वल टू MSG। करो एक सेकेंड। मेरे क्या पाइथन क्या तरह है पाइथन मैं दिया ML पाइथन ML AI ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल बॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं डिफाइन करो सेक्शन। जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कैलकुलेटर एंड रैंडम नंबर पिकर आज करना कल दिखाना मुझे। नहीं आज लिखो हेडिंग लिखो डाटाबेस कनेक्शन विथ पाइथन। डाटाबेस कनेक्शन विथ पाइथन। डाटा क्या होता है डाटाबेस कनेक्शन। डाटाबेस कनेक्शन विथ पाइथन। देखिए कोई भी कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए एक फ्रंट एंड चाहिए एक बैक एंड चाहिए। देखिए ये फ्रंट एंड है में लिखा है नेम। फ्रंट एंड मतलब जिसके साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। नेम मोबाइल नंबर ईमेल ये तो फ्रंट एंड है। मैंने लिखा सबमिट करो क्या लिखा सबमिट। डाटा दिया सबमिट किया तो डाटा कहाँ जाएगा डाटा कहाँ पर है
तो आपने लेट से फेसबुक में ऐसा फॉर्म फिलअप किया, सबमिट किया, ये कहाँ जाएगा ये? फेसबुक का सर्वर हो जाएगा। फेसबुक का कहाँ जाएगा? सर्वर पे। तो सर्वर क्या होता है? सर्वर एक कंप्यूटर होता है जहां पर जो सर्विस देता है। फेसबुक आपके कंप्यूटर में ही गया, लैपटॉप में, या फेसबुक का सर्वर में है? ठीक है, वो अमेरिका में है, तो वहां से आता है आपका नहीं। तो आपने सबमिट किया, सर्वर को गया डाटा, रहेगा रहेगा कहाँ पर? सर्वर का कहाँ पर रहेगा? हार्ड डिस्क पे। सर्वर का हार्ड डिस्क में रहेगा। तो सर्वर का हार्ड डिस्क को बोलते हैं क्या? ना डाटाबेस। हाँ, डाटाबेस क्या है? ना हार्ड डिस्क में एक जगह है। तो लेट्स से इसे क्या बोलते हैं ना, टेबल। टेबल लिखने से होता है। तो ये आपका फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड। ये बैक एंड है, और इसके क्या बोलते हैं? डाटाबेस। डाटाबेस। और ये जो अंदर देख रहे हो वो क्या है ना, टेबल। एक डाटाबेस के अंदर बहुत सारा टेबल होता है। तो आप डाटा भेज सकते हो, डाटा रहा, फिर वापस ला सकते हो। ठीक है। तो जैसे आपके कॉलेज में स्टूडेंट डाटा में सारा स्टूडेंट डाटा है। प्रिंसिपल अभी देखना चाहते हैं कौन कौन सा स्टूडेंट इस बार रजिस्टर नहीं किए हैं। कितना टाइम लगेगा देखने में? 1 सेकेंड। सुन लो। 1 सेकेंड में दिखा देगा कि ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो डाटाबेस किस लिए यूज होता है? आप लोग फाइल पढ़ा था, फाइल हैंडलिंग। फाइल क्यों यूज कर रहे थे? फाइल इज ए यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, ये समझो। मुझे डाटाबेस क्यों यूज होता है? डाटाबेस इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। तो लिखो। देखो, डाटाबेस इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, जो भी हो, या जो क्या आता है आपका, एसएसडी हो। रैम आपका टेम्पररी होता है। तो डाटाबेस हार्ड डिस्क में एक जगह है जहां पर डाटा को आप रख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। नया डीबीएमएस सुना है ना? डाटाबेस। हाँ। क्या आता है वो? हाँ। होटल। होटल मैनेजमेंट सिस्टम है कि नहीं? ତମେ के तुम लोग ତମେ होटल खोलियो, तो मैनेज कैसे करियो? हाउ कैन मैनेज होटल? होटल में कुछ मैनेज रहेगा नहीं, कि मैनेजर रहेगा, कुछ एम्प्लॉय रहेंगे, ये सब रहेगा कि नहीं रहेगा? स्कूल खोलोगे, स्कूल में एक मैनेजमेंट है कि नहीं है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कूल एंड स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम? स्कूल एक जगह है जहां पर स्टूडेंट जाते हैं, टीचर आते हैं, पढ़ाई होता है, फंक्शन होता है, खेलकूद होता है, सब होता है। उसको मैनेज कौन करता है? स्कूल को मैनेज कौन करेगा? ये एक्टिविटी को मैनेज कौन करेगा? कब एग्जाम होगा, क्या होगा, कौन मैनेज करेगा? स्कूल का मैनेजमेंट होता है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। चेयरमैन होगा, प्रिंसिपल होगा, जो भी होगा, ग्रुप होगा, कमेटी होगा, जो लोग स्कूल को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। तो उसी तरह डाटाबेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डाटाबेस एक जगह है जहां पर डाटा परमानेंटली है। मैनेजमेंट क्या है? ना कौन सा डाटा रखना है, कब किसको एक्सेस करना है, किसको डिलीट करना है, किसी को अपडेट करना है, ये सारा काम होगा किसे? डाटाबेस में एक डाटा, एक स्टूडेंट का एड्रेस अपडेट होगा, कौन करेगा? ठीक है। एक नया स्टूडेंट का डाटा ऐड होगा, किसी को हटाया जाएगा, ये सारा मैनेज कौन करेगा? डाटाबेस को मैनेज करने का जो तरीका होता है उससे बोलते हैं क्या? डाटाबेस मैनेजमेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, इट इज ए वे। लिखो, इट इज ए वे टू स्टोर एंड एक्सेस database. It is a way to store and access database. हाँ। सर बिना किसी टूल के भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं परमानेंटली? बिना। बिना किसी टूल के, जैसे माइस्क्ल एसक्यूएल। देखिए, बिना किसी फ्लो का हम एक कमांड लिखेंगे, हो जाएगा। डायरेक्ट कमांड से? हाँ।
तो इसमें बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है सर, कि सिर्फ हाँ, छोटा छोटा ही? यानी डिपेंड करता है कौन किस तरह का डाटा किस लेवल पे ले रहे हो। अगर कॉम्प्लेक्स है, यू कैन गो फॉर ओरेकल, माई स्क्वेल और मतलब नॉलेज। ये स्मॉल स्मॉल लेकिन प्रोजेक्ट के लिए है? हाँ, अगर आपका हल्का फुल्का डाटा वैसे है, गो फॉर एसक्यूएल आईडी, एसक्यूएल आईटी, एसक्यूएल आईटी, एसक्यूएल लाइट कह सकते हो। इसका लाइक वो तो डिफॉल्ट होता है ना सर? डिफॉल्ट नहीं, मतलब वो भी यूज कर सकते हो। हाँ, ठीक है सर। तो क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल क्या होता है, इसके शॉर्ट में बोलते हैं कि RDBMS। यहाँ क्या होता है, हियर डाटा आर स्टोर्ड ऑफ टेबल्स। यहाँ डाटा जो होता है वो टेबल फॉर्मेट होता है। किस फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट, रो और कॉलम में। जो लैंग्वेज होता है डाटा का लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ डाटाबेस क्या पता है, क्या, एसक्यूएल। क्या फुल फॉर्म है, स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। लैंग्वेज। कोरी का मतलब क्या होता है, बड़े तो बड़े कोरी। कोरी का मतलब क्वेश्चन पूछना, कोरी का मतलब होता है पूछना, क्वेश्चन पूछो, कोरी इज कोरी क्वेश्चन, मतलब इज आस्किंग क्वेश्चंस। तो एसक्यूएल कमांड है बेसिकली चार तरह का है। नंबर वन क्या है ना, डीडीएल क्या है ये, हाँ, डीडीएल क्या है, मूवी, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरा क्या है, डीएमएल, डीएमएल क्या है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। थ्री, डीसीएल, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। फोर, टीसीएल क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जो डीडीएल कमांड होता है, इसमें क्या क्या कमांड पता है डाटा में, क्रिएट कर सकते हो टेबल, ऑल्टर कर सकते हो डाटाबेस, ड्रॉप, डाटा ड्रॉप कर सकते हो। डीएमएल में क्या क्या है, मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो कमा, अपडेट कर सकते हो और कमा, डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल लैंग्वेज में क्या क्या है, ग्रांट और रिवोक। इसको परमिशन दिया जाएगा कुछ काम करने के लिए, फिर परमिशन वापस ले जाएगा, ग्रांट एंड रिवोक, ग्रांट 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 एंड रिवोक। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इसमें क्या है, टीसीएल क्या क्या है, कमिट, जो बैंकिंग ट्रांसफर करते हो, जैसे एटीएम इंसर्ट किया, पैसा नहीं आया, अकाउंट से कट गया, तो सोल्यूशन क्या है, 24 घंटे बाद वो रोल बैक होता है, नहीं हुआ तो फिर एप्लीकेशन देना पड़ता है, कमिट, रोल बैक एंड सेट पॉइंट लिखो। जो एसक्यूएल है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ डाटाबेस।
सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, इनमें क्या है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, सिंटेक्स होता है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है एसक्यूएल सबके लिए कॉमन है। वो चाहे एसक्यूएल सर्वर हो, ओरेकल हो, माई आपका एसक्यूएलाइट हो, माई एसक्यूएल हो, सबके लिए। तो लिखो सम पॉपुलर आर डी बी एम एस, आर क्या, एसक्यूएल लाइट, माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, ये सब यही लैंग्वेज यूज करता है। डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीएल से ही सब कमांड यूज करता है। अरे देखो, कनेक्शन विथ माई, सॉरी, एसक्यूएल लाइट डाटाबेस, कैसे करेंगे, क्या क्या चाहिए आपको, लिखो टू इंटरैक्ट विथ एसक्यू लाइट, एसक्यूएल डाटाबेस, पाइथन प्रोवाइड, पाइथन प्रोवाइड एसक्यूएल लाइट फ्री पैकेज। आपको पता है कि बिना पैकेज मॉडल के काम नहीं हो सकता, कोई भी चीज हो, हर चीज हर काम के लिए कोई ना कोई मॉडल पैकेज है। तो स्टेप देखेंगे। एक, स्टेप वन क्या है, इंपोर्ट द पैकेज, इंपोर्ट दो SQLITE पैकेज। तुम्हें क्या लिखा, इंपोर्ट SQLITE3HS, पहला स्टेप हुआ, रन कर दिया। सेकेंड स्टेप, स्टेप टू, क्रिएट और कनेक्ट टू डेटाबेस। कौन इक्वल्स टू एस डॉट कनेक्ट। अब देंगे, नाम देंगे, वेट करो, यहाँ तक लिखो, यहाँ तक लिखो पहले। यहाँ पर जो एड्रेस क्या रहेगा, एक काम करो, डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाओ, कोई भी नाम का। जैसे डेस्कटॉप में एक फोल्डर बनाओ, न्यू फोल्डर, नाम दो लेट से डाटाबेस, डाटाबेस। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाओ, नाम दो डाटाबेस। हो गया। अब क्या करेंगे, इस जो डेस्कटॉप जो डाटा बना है, जो फोल्डर, उसके अंदर जाओ, डाटा के अंदर, उस फोल्डर का डबल क्लिक करो, उसका एड्रेस कॉपी करो। एड्रेस देखो यहाँ पर है, ये एड्रेस है, देख रहे हो, जहां पर डाटाबेस है, डाटाबेस फोल्डर का एड्रेस को कॉपी करो। कॉपी किया देखो, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ क्या, tool.db, यहां तक आना चाहिए, डाटाबेस फोल्डर तक। स्टार्टिंग में लगाओ आर,
ये कमांड लिखने से एक डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा, रन करो। डाटाबेस फोल्डर के अंदर स्कूल डॉट डीबी नाम का एक डाटाबेस बनेगा। रन दिस कमांड। हम्म। ओके, डू इट। स्टेप 3 लिखो। क्रिएट है कर्सर। देखिए, ये जो कौन क्या है, कौन इज लाइक ए रोड। लेट से आपको भुवनेश्वर से कटक 10 क्विंटल चावल भेजना है, तो क्या चाहिए, पहले क्या चाहिए, रोड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये कौन इज लाइक ए रोड, रोड क्रिएट हो गया है। भुवनेश्वर कटक, यहाँ पर भुवनेश्वर कौन है, डाटाबेस। कटक भुवनेश्वर कौन है, जुपिटर नोटबुक। डाटा कटक कौन है, डाटाबेस। कर्सर क्या है, डाटा लेके जाएगा कौन, चावल लेके जाएगा कौन, गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो गाड़ी है कर्सर। लेगा सी इक्वल टू कॉन डॉट कर्सर, ठीक है, रन करो। कर्सर CUR। देन स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, क्रिएट कर्सर क्रिएट हो गया, बढ़िया। स्टेप 4 क्या है, गाड़ी क्रिएट हो गया है। अब क्या चाहिए, गाड़ी चावल लेके चला गया, कहाँ पहुंचा, कटक में, और रखेगा कहाँ पर, गोदाम चाहिए, तो गोदाम है टेबल। कटक है डाटाबेस, एक गोदाम क्या होता है, टेबल होता है, लिखो। क्रिएट है टेबल, क्रिएट है, क्रिएट टेबल। लिखा सी डॉट, कैसे लिखेंगे, हम पाइथन में एसक्यूएल का कमांड कैसे लिखेंगे। पाइथन में एसक्यूएल का कमांड लिखने के लिए ये मेथड दिया गया है, एग्जीक्यूट मेथड। यहां पर लिखो क्या, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। क्या नाम है उसका, स्टूडेंट। क्या करेगा उसमें, रोल नंबर रहा इंटीजर, कमा नेम रहा कैरेक्टर क्या, 40। रन करो, तो टेबल क्रिएट हो गया। इंसर्ट सम रिकॉर्ड, लिखो यहाँ पे, लिखो पहले, लिख के रन करो। इंसर्ट सम रिकॉर्ड्स, सी डॉट एग्जीक्यूट, टेबल से क्रिएट हो गया, नाम स्टूडेंट है। क्या इसमें करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज क्या है, ब्रैकेट दो, इसको 101, कितना कॉलम था, ऐसे नेम है सचिन। ये एक रिकॉर्ड हो गया, मैं 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, 101, 102, 103। सचिन, सौरभ, दिनेश, लिखो, रन करो, तो 3 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। डू इट। स्टेप 6 में कुछ नहीं लिखेंगे, स्टेप 7 आओ। स्टेप 7 क्या है, रिट्राइव द रिकॉर्ड फ्रॉम डाटाबेस, फ्रॉम टेबल, टेबल से डाला होगा फर्स्ट। क्या लिखेंगे, सी डॉट एग्जीक्यूट, क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। रन करो। स्टेप 8 क्या है, फेच, तो जो आपने रिकॉर्ड टेबल से लाया, सिलेक्ट सी डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो स्टूडेंट से सारा रिकॉर्ड ला रहा है वापस, कैसे, गाड़ी में। गाड़ी कौन है, कर्सर। सारा रिकॉर्ड गाड़ी में है, अब उस गाड़ी से नीचे उतरना पड़ेगा। फेच द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड फ्रॉम क्या,
कर्सर एंड डिस्प्ले। कैसे करेंगे? ना डाटा इक्वल टू सी डॉट फेच ऑफ, फेच किया और प्रिंट करो, प्रिंट किया डाटा, रन करो, आ गया। देन स्टेप 9 क्या है? क्लोज द कनेक्शन। क्लोज कनेक्शन क्या रहेंगे? कॉन डॉट क्लोज, रन करो, हो गया, डन। तो आपने क्या किया? एक डाटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट किया, उसमें दो था, एक रोल नंबर था, एक नेम था, उसमें 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किया, फिर वापस उसको रीड किया, फिर फेच करके डिस्प्ले किया। लिखो। तो आपने क्या किया? आपने एसक्यूएलडीबी में एक डाटाबेस क्रिएट किया, उसका नाम है स्कूल डॉट डीबी। ये रो कौन इज लाइक ए रोड बिटवीन जुपिटर एंड स्कूल डाटाबेस। सी क्या है? ना कर्सर है जो कि गाड़ी है। इस गाड़ी को क्या करेगा? ना डाटा लेके जाएगा डाटाबेस में, और डाटाबेस से डाटा लाके आ सकता है। तो हमने क्या क्या टेबल क्रिएट किया कहाँ पर? डाटाबेस में। डाटाबेस में जो डाटा रहेगा किस रहेगा? टेबल पर रहेगा। तो स्कूल डाटाबेस में स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना है, इसमें 2 वैल्यू रख सकता है, रोल नंबर नेम। फिर आपने 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद क्या किया? ना सारा डाटा फिर एक्सेस किया फिर से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट मतलब होता है फिर वापस डाटाबेस से डाटा एक्सेस कर रहे हो आप। एक्सेस करने के बाद क्या किया? वो मैंने बोला कर्सर में है, गाड़ी में है, तो गाड़ी से फिर क्या किया? ना फेच करके डिस्प्ले किया, फिर फाइनली कनेक्शन क्लोज कर दिया। तो आज के लिए इतना ही है।